बढ़ना लकड़ी का अकबर बीरबल की कहानी। आइए सीखें सूझबूझ का विकास, तत्काल निर्णय लेने की क्षमता का विकास, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, युग्म शब्द। बादशाह अकबर के राज्य में बड़े बड़े सेठ व्यापारी रहते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। एक दिन एक धनी व्यापारी के घर चोरी हो गई। चोर उसका सारा धन, जेवर आदि चुरा कर ले गए। उसके घर में बर्तन और कपड़ों के सिवाय बाकी कुछ नहीं बचा था। व्यापारी रातों रात कंगाल हो गया था। व्यापारी ने राज्य अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन चोर का कोई पता ना चला। इतनी बड़ी चोरी से बादशाह चिंतित हो उठे। बादशाह ने इस चोरी का पता लगवाने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से सारा हाल कहकर चोर को माल समेत पकड़ने का आदेश दिया। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया। उसने उस व्यापारी को बुलवाया जिसका माल चोरी हो गया था। इसके पश्चात उसने पूछा, तुम्हें किसी पर संदेह है? यदि किसी पर संदेह हो तो स्पष्ट बता दो। घबराओ नहीं, तुम्हारी सारी संपत्ति मिल जाएगी। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढांढस बंधा। बादशाह भी उस समय वहाँ मौजूद थे। व्यापारी ने कहा, मेरा यह अनुमान है कि नौकरों ने ही मिलकर यह काम किया होगा, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को इतनी जानकारी नहीं हो सकती। किंतु यह भी सच है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा, इसलिए मैं किसी भी नौकर का नाम नहीं बता सकता। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार की लकड़ी की बहुत सी पट्टियाँ मंगवाईं। उन पर कोई मंत्र पढ़ने का ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी और कहा, आज रात ये लकड़ियाँ तुम लोग अपने पास रखो। कल सुबह मुझे दिखाना। जो कोई चोर होगा या जिसकी मदद से चोरी हुई होगी, उसकी लकड़ी आधा इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के आदेश से राज्य कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा और उनकी देखरेख के लिए पहरेदार नियुक्त कर दिए, ताकि वे बाहर ना जा सकें, न किसी से बात कर सकें। उन नौकरों में से जो नौकर वास्तव में चोर था, उसने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी, क्यों ना मैं पहले ही इसे आधा इंच काट दूं, ताकि बढ़ने पर यह पूरी रहे। इस तरह मेरी लकड़ी सबके बराबर रहेगी। इस प्रकार बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा सोचकर उसने तुरंत अपनी लकड़ी को आधा इंच काटकर छोटा कर दिया। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को देखा। एक व्यक्ति की लकड़ी औरों से आधा इंच छोटी देखी तो समझ में आ गया कि यही असली चोर है और इसने चोरी की है। बीरबल ने एकांत में जाकर उसे छोड़ देने का वायदा करके सारी सच्चाई जान ली। यही तो बीरबल की चाल थी। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती है? दूसरी सुबह बादशाह और बीरबल उस जगह पर गए जहां माल रखा गया था। उनके साथ वह व्यापारी भी था। व्यापारी चोरी हुआ माल मिल जाने पर बहुत खुश हुआ। बादशाह सब कुछ देख रहे थे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, जानकारों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक और कहानी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।